ए, सॉरी यार। क्या सारी? अरे सॉरी बोला ना यार। चल चलते हैं। बहुत अच्छा सर, और मारो, हमारी दुकान को अड्डा बना लिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं दोबारा अब नहीं करूंगा। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। नमस्कार अन्ना। बताइए क्या बात है सरपंच जी? कुछ नहीं मुखिया जी, गांव का क्षेत्र पास आ गया है। हर साल आपके नेतृत्व में ही सब कुछ होता रहता है। इस बारे में ही बात करने के लिए आया था। अरे इसमें बात करने के लिए क्या है सरपंच जी? हर साल से भी ज्यादा इस साल बहुत धूमधाम से करेंगे। उसके लिए जिसकी भी जरूरत है सारी व्यवस्था कर देंगे, समझ रहे हो ना? सीता, हाँ सर, आया। चेक दो। ठीक है ना? जी जी। अरे कौन है यार ये लड़की ब्यूटी? ओ, ये तो कॉलेज की ब्यूटी है यार, लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉटी है। हाँ, हेलो, क्या कर रहे हो यार? यार जूम करके उसकी ब्यूटी का मजा ले रहा हूँ। अरे इतना दूर से जूम करके क्या करने वाले हो? चलो उसके पास जाकर चला जा। अरे बाप रे बाप। अबे नालायक कहीं, इससे पहले आज तक तूने लड़की को शॉर्ट्स में नहीं देखा क्या? औरतों की इज्जत करनी आनी चाहिए, ये सब नहीं। सॉरी ब्रो, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, समझ गया ना? चल। छी, ऐसे लोगों के होने की वजह से हम लड़कियों को आने जाने में दिक्कत होती है। हेलो हेलो रक्षिता मैडम जी, कूल डाउन कूल डाउन। आपको एक बात बोलूं क्या मैं? क्या है? आप जैसी लड़कियां जब इस तरह की ड्रेस पहनती हैं ना, तो मेरे जैसे लड़कों को रात भर नींद नहीं आती। सबसे पहले तो आप इस ड्रेस को बदलिए, उसके बाद सारी चीज खुद पे खुद ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़की खुद ही ठीक नहीं है और दूसरों को सलाह देने के लिए निकली है। संजय, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कॉलेज तक ड्रॉप कर दोगे क्या? हाँ ठीक है, चलो चलो। तुम्हें देखते ही ऐसे जकड़ के पकड़ लूं, ऐसा दिल करता ए, है। हाथ हटाओ। तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ और सिर्फ रागनी से लव करता हूँ। अरे पूरा कॉलेज मुझे ब्यूटी क्वीन कहता है, सिर्फ तुम ही मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं एक बार किसी लड़की के साथ प्यार में आ जाता हूँ ना, तो जिंदगी भर उसके साथ रहता हूँ।
ए हाँ? छे, कोई भी लड़की अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती है, सबके सब रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं। यार अगर किसी भी लड़की से अच्छा रिस्पांस चाहिए ना तो पॉकेट में पैसा चाहिए, नहीं तो कम से कम 6 पैक चाहिए। क्या यार, मेरे पास 6 पैक नहीं है। नहीं नहीं, तेरे पास 6 पैक नहीं 2 पैक्स है। और इसे देख के कोई प्यार नहीं करता, सब पैसा देखते हैं। क्या बात है, जो बात मुझे नहीं पता वो तुम्हें पता है। अरे मैंने तो बहुत जानकारी रखी है, शाम को आ जाओ मेरे पास, ट्यूशन दे दूंगा ए? तुम्हें। अबे कमबख्त कहीं के। अरे वहाँ देखो संजय आ गया। अरे यार, संजय की किस्मत तो ऑलरेडी अच्छी है और उसके साथ में भी लड़की आ जाती है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है यार। थैंक यू संजय। वेलकम। हाँ, टचिंग टचिंग। बाय। ये भी ना। नमस्कार एमएलए साहब, नमस्कार। वैसे मेरा बुक किधर है? ये रही बुक, लेकिन अब बुक की जरूरत Thank क्या है? हेलो, तुम राम हो या श्री कृष्णा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई? एक बार पूछा तो रागिनी सब कुछ है, फिर रागिनी को छोड़कर और कोई नहीं है ऐसा बोलते हो, लेकिन आज देखा तो तुम रक्षिता के साथ में टचिंग और हगिंग सब कुछ उसके साथ कर रहे हो तुम। अरे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरे रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसने ड्रॉप के लिए पूछा तो मैंने ड्रॉप कर दिया, बस और क्या, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, छोड़ो। संजू देख, तुम्हारी रागिनी जा रही है। यार I'll come back in 5 minutes. ओके रुको। ठीक है ठीक है। हे रागनी, ओ मेरे दिल की रानी। ए सुन, बाद में मिलते हैं। हाँ हाय रागनी, मुझे लगता है तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, अभी तक तो कर लेती हो। ओह मैडम, वैसे इतना गुस्से में क्यों है, क्या मैं जान सकता हूँ? पहले अपना हाथ हटाओ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। क्या मतलब इसका क्लास है, मेरा क्लास नहीं है। अरे यार, क्या हुआ? अजीब लड़की है यार, मैंने इतनी बात करने की कोशिश की, उसने जवाब ही नहीं दिया। यार ये लड़की ना एक हिसाब से अपनी जान को खाने वाली होती है, कौन से वक्त कौन से कलर में बदल जाती है कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे छोड़ दो। ठीक है, चलो क्लास का टाइम हो गया यार। चलो चलो, चलो, कम से चलो। कम क्लास तो चले। रागनी रुको ना। रागनी, हम रोने वाले बच्चे को शांत कर सकते हैं, लेकिन जो गुस्से में हो जाए उसे शांत नहीं कर सकते। रागनी ऐसा क्यों कर रही हो, बताओ ना मुझे। रात से तुम्हें कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ, उसका जवाब तक नहीं दे रही हो तुम। बताओ ना मुझे हो क्या रहा है, जवाब दो ना, क्या चल रहा है? क्या हो गया है? ए रागिनी, देख संजय किसी लड़की के साथ बाइक पर आया है, तू जानती है? थैंक यू संजय। वेलकम। ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, लव में आने के बाद तू ही सब कुछ है ऐसा बोलते हैं, और जैसे ही दूसरी लड़की आ जाती है पहली वाली की कोई वैल्यू ही नहीं होती उनकी लाइफ में। पहले इसके लिस्ट में रागिनी थी, अब उस लिस्ट में रक्षिता है। ऐसा ही है। कहाँ? इतना काफी है या और कुछ चाहिए? देखो संजय, तुम्हें कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ उसके साथ दोस्ती मत किया करो। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो मेरे साथ है और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज समझा करो, मेरा पीछा मत करो। रागिनी रुको, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। उसकी रास्ते में कॉलेज आते हुए गाड़ी खराब हो गई थी, उसने ड्रॉप करने के लिए पूछा तो मैंने ड्रॉप कर दिया। कल ड्रॉप करने के लिए बोला था, तुमने नहीं किया ना। कल तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो, इसकी कोई गारंटी है? रागिनी देखो, एक रिलेशनशिप में ना कभी डाउट नहीं होना चाहिए। जब एक अच्छे रिलेशनशिप में डाउट आ जाता है ना तो वो रिलेशन जल्दी खत्म हो जाता है। प्लीज रागिनी समझा करो ना। मैं तुमसे बहुत पहले ही दूर हो चुकी हूँ संजय। प्लीज अब मेरा पीछा करना बंद करो, भूल जाओ मुझे। क्या बात है बच्ची, ये हाथ में लेकर क्या आई हो? मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गई हूँ, इसलिए आप सबको स्वीट खिलाने आई हूँ। वेरी गुड वेरी गुड।
ये जरा अपने मुंह में रखो। ये लो, इसे रखो। भविष्य में तुम्हें कुछ भी सहायता चाहिए तो मुझसे आकर मिलो, है ना बच्चा? ठीक है अंकल, मैं आती हूँ। सही है, भगवान खुद रखे बेटा। चलिए दादाजी, चलते नमस्ते। हैं। चलिए चलिए, फिर मिलते हैं। संजय, संजय, अरे संजय। अरे उसे क्यों बुला रहे हो? कहीं होगा ना, वो आ जाएगा। आहा, अरे बाप रे, कैसी बीवी है, कैसा बेटा है। देखो देखो, उस छोटी बच्ची को फर्स्ट क्लास में पास होकर मुझे मिठाई लाके खिलाई। आप अपने बेटे को हमेशा ही गाली देते रहते हो। तो और क्या करूं, एक ही बेटा है, बोल के लाड में पालने की वजह से वो बाहर ही पड़ा रहता है। कॉलेज में भी ठीक से नहीं जा रहा है और पढ़ाई भी नहीं करता है। उसके भविष्य की जिंदगी का सोचेंगे तो भगवान ही जाने। ठीक है, वो सब छोड़िए, बहुत डांट लिया, आरती ले लीजिए। हाँ, तुम्हारी वजह से वो बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ बेकार है। क्या चाहिए सर? 1 लाख रुपए कैश दे दो ना यार। अभी ये तुझे अभी तक चढ़ी नहीं है, कुछ भी बोलता है। ए, तुम्हारे ढाबे में स्पेशल क्या है ये बताओ मुझे। चिकन आइटम है सर, क्या ला दूं? अच्छा, एक काम करो, चिकन में 1-2 डिश अच्छी लेकर आओ, जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है जी। यार, अपनी जिंदगी बेकार है बिल्कुल। और इस बेकार जिंदगी की वजह ये लड़की ही है, और इसकी एकमात्र दवा ये दारू है, समझे? अरे यार चुप रहो यार, ज्यादा पाठ मत सिखाओ तुम। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यार एक बात बोलूं, मैं एक एमएलए का बेटा हूं यार। मेरे लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिंदगी में चैन नहीं है साला। अरे यार, अभी तो इतनी दारू भी नहीं पी तूने, फिर ऐसे बेवड़े जैसे कैसे बात कर रहा है यार? यार मैं करूं क्या ये बता। इस सर में ना ठीक से पढ़ाई घुसती नहीं है, ना मेरे पिताजी की ख्वाहिश पूरी हो रही है। जैसे पति पत्नी के बीच सुई को लेकर झगड़ा होता है ना, ऐसे ही हम दोनों के बीच जब झगड़ा होता है ना, मेरी माँ फंस जाती है यार। कॉलेज में किसी तरह रागिनी को पटाया था अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, लेकिन रक्षिता के आने की वजह से वो भी तथास्तु कह के निकल गई। वो लाश को नया कपड़ा पहना के रोते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हो गई है मेरी अरे जिंदगी यार। पहले दारू पियो यार। राग बोला तो हाँ। राग, रागनी, रक्षिता, रागनी नहीं तो रक्षिता, रक्षिता नहीं तो रमैया। नहीं नहीं, तुम रक्षिता से लव करो, ये सही रहेगा। अरे यार, तू तो रैप स्टार निकला यार। अच्छा भाई, एक हाइब्रिड कार्ड दो। और कुछ मेरे लिए भी बोलना। अरे तुमने कुछ पूछा ही नहीं यार। अरे तू जा यार। अच्छा, जो भी तेरे दिल में तू बोल दे। रागनी अभी आएगी यहाँ, और हमारे आगे का सफर वहीं से शुरू करेंगे, बस स्टॉप से। हम लोग वहाँ जाएंगे। ब्रो, वो चैप्टर अभी खत्म हो गया, तू जाने दे उसे। उस चैप्टर में क्वेश्चन बचे हैं बस। अरे इस लड़की को कान से सुनाई नहीं देता है, उसको लव नाम के हीरो को फूक फूक के चलाने का है, समझे क्या? चलो अब चलते हैं यार। जाओ क्या? जाना। स्टडी स्टडी। हेलो रागिनी मैडम, कॉलेज जाकर आ रही हो क्या? नहीं, शादी करके आ रही हूँ। ऐसा क्या है रागिनी मैडम? वो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि मैं जानती हूँ तुम क्या बात करने आए हो। प्यार के नाम पे हम लड़कियाँ तुम जैसे लड़कों को लव करती है, यही हमारी गलती है।
तुम सड़क के कुत्ते हो। कुत्ता बोला इसने मुझे, और कैसे दिखाता हूँ। एक- नहीं रागिनी, वो क्या है कि चप्पल उतार के मारूंगी, ये जगह खाली करो। एक छोड़ा। अरे ए, अरे रुकना। क्या बोला अरे तूने? रुक जा। कि मैंने प्यार नहीं किया तुझे? एक हम जैसे लड़के ही होते हैं जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। तुम्हारा फोन पूरी रात बिजी आए, फिर भी लड़का ये सवाल नहीं पूछेगा कि तुम पूरी रात कहाँ बिजी थी। पता है क्यों? क्योंकि लड़का तुमसे प्यार करता है। और ऊपर से अगर हमारा फोन 5 मिनट भी बिजी आ जाए ना, तो तुम सवाल करती हो क्यों कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। यही फर्क होता है लड़के और लड़कियों में, समझ गई ना? एक बार करके देखो, लव में शक कौन करता है? और जिन्हें अपने प्यार की कदर नहीं होती ना, ऐसा वो लोग करते हैं। वैसे मैं इस लड़के को लव नहीं करती हूँ, फिर भी ये लड़का मेरे पीछे घूम रहा है, ऐसा तुम अपनी फ्रेंड्स को कहती हो और लड़के को परेशान करती हो, हैं? और कॉलेज में वो लड़का तुम्हारे आगे पीछे घूमता है और फिर ये कह के खत्म कर देती हो कि वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। अगर तुमने मुझे छोड़ा ना, तो मेरे पास कमी नहीं है, बहुत लड़कियां लव करने वाली मुझे। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो समझ गई, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मेरी जिंदगी में आएगी और आके रहेगी इस कॉलेज में, फिर देखना तुम मुझे। अरे तुम होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली की कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे तुम मेरे लायक लड़की नहीं हो, समझ गई? लेवल नहीं है अपना। मैं तुमसे एक आखिरी बात और बोल रहा हूँ, कब्रिस्तान में जाके लाश के ऊपर बैठ के रोने से कितने भी आंसू बहे, सब वेस्ट है। तुम जैसी शक करने वाली लड़की को कितनी भी सच्चाई से प्यार करें, वो भी वेस्ट है। यार एक बात बोलूं, ये लड़कियां कभी प्यार नहीं कर रही। हम जीप उठाते हैं और कहीं लंबी ड्राइव पर चलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। चल। हाँ। कंट्री, ये जो लड़की और दारू दोनों एक ही है। लड़की के पीछे अपन गिरते हैं और दारू अबे, पी के मरते गुरु, हैं। वो जो लड़की है और दारू स्मूथ है यार। शुरुआत में जल्दी करने का और अंत में आराम से करने का। ये जो कॉलेज लाइफ है, अंडे देने वाली मुर्गी जैसी है। अंडे को हाफ बॉयल भी बना सकते हैं और ऑमलेट भी। अरे क्या बात कर रहा है यार, एकदम हमारी लाइफ गन पॉइंट पे रहती है। लड़कियों पे फिदा नहीं होना चाहिए, ये जमीन पे गिरने जैसा है। ये सृष्टि की रचना जब से हुई है, धरती और लड़की एक जैसे ही हैं। किसी को भी आप समझ नहीं सकते हैं कब पलटी मार जाएं। हेलो, भरतपुर पुलिस स्टेशन। अरे चंद्रे एमएलए बात कर रहा हूँ। आप कौन है भाई? मैं सतीश बोल रहा हूँ सर। ठीक है, आपके साहब को जरा दो। किसी केस के सिलसिले में वो बाहर गए सर। अरे बाप रे। ठीक है, एक काम करो, जैसे ही वो शहर में आते हैं तुरंत मुझे फोन करने के लिए तुम उन्हें बोलो। ओके सर। ए, कौन है यहाँ पर? देख जरा। देखते हैं। चलो आओ देखते हैं। इसको क्या हुआ? इस शिव मार्ग को देख के तो ऐसा लगता है कि ये जो नया इंस्पेक्टर आया है, रविशंकर, वही है यहाँ पे। वो यहाँ पे यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। चलो। चलो। क्या बात है रे, गांजा वांजा पीकर
रोड पर चलने वाले हर इंसान को तुम परेशान करते हो। तुम जैसे लोग को तो पैदा होना ही नहीं चाहिए। अबे चूतिया। कहाँ गया? माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। अरे गांजा पीते हो? अरे सर छोड़ दीजिए। अरे मुझे छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मारे, अरे मत मारो। अबे इंदु कुमार, ऐसे मारेगा तो ये जी पाएगा क्या? अरे ये भी तो इंसान ही है ना। रस्सी खोलो। ओके सर। दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर। जाओ स्टेटमेंट ले लो। यस सर। सर, एमएलए सर का फोन आया था। क्या बोले थे? आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, ऐसा बोल रहे थे। एनीथिंग सीरियस? यस सर। ओके। लो। सर। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं हूँ रविशंकर। सर क्या हुआ सर? अरे वो जंगली जानवर फिर से सिटी में आ गया है। एमएलए के बेटे ने उस जंगली जानवर को किडनैप कर लिया है। तो फिर से उसने एमएलए और एमएलए के बेटों को टारगेट कर रखा है। उसको संभाल के और होशियारी से लेके जाना। एमएलए को फोन करके डराया भी है। उसने कहा है एमएलए से कि उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। उसे लगता है कि उसने बड़ा काम किया है। इस तरह का जो उसने प्लानिंग किया है, उसकी प्लानिंग को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और ऊपर से एमएलए जैसे लोग ऐसे जंगली जानवर को पालते हैं। और एमएलए साहब बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस केस की इंक्वायरी कर रहे हो। और वो हमें कमजोर समझ रखे हैं, नदी की मछली समझ रखे हैं वो। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बोलकर हमारे हाथ को बांध रखे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को हम किस तरह से अंजाम देंगे ये मुझे अच्छी तरह से पता है। सतीश, यस सर। अगले 2 मिनट में जंगली का फाइल्स मेरे टेबल पर होना चाहिए। क्विक क्विक, Yes, sir. डू इमीडिएटली। हेलो जंगली, जिस जगह तुमने बोला था उस जगह पर आया हूँ। यहाँ हमारी बिल्डिंग का नया प्लॉट है, वहीं आ जाओ। राइट में ले।
देखो जंगली जी, आपने जहाँ बोला उस जगह पे आया हूँ। मैं आपको बहुत सेफली, आपको सुरक्षित, आप जिस जगह बोलते हो मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। पर मेरे बेटे को कुछ मत करना, आप भरोसा कीजिए। मैंने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मेहरबानी करके भरोसा करो जंगली। मेरी जिंदगी जब तक सुरक्षित है तब तक तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी। तुम्हें सेफली पहुंचाने तक मैं अपने ओरिजिनल नंबर को बिल्कुल ऑन नहीं करूंगा। मैं भी एक नए नंबर का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेहरबानी करके मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज जंगली। ओके एमएलए साहब, ओके। ठीक इसी तरह से ट्रेस करते रहो। ओके ओके। ओके ठीक है। देखिए विश्वा, हाँ सर। ये एमएलए का नंबर है, इसे ट्रेस करो और एवरी 50 मिनट्स में खबर देते रहो। मैटर ओके, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ओके ओके सर, हो जाएगा सर। ये एमएलए साहब का नंबर ट्रेस करना है। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं Please देखता fast. हूँ। ट्रेस करो जल्दी। ठीक है, ओके। सर, ये आधा घंटा पहले तलिंगपुरम गांव में था। अभी स्विच ऑफ हुआ है, कनेक्ट नहीं हो रहा सर। ओके, इस नंबर के टच में रहो। कनेक्ट होते ओके, ही सर। फौरन इन्फॉर्म ओके। करो। सुनो गुल्लू, ये साले क्यों ऐसे परेशान करते हैं? क्या कर सकते हैं? एमएलए का बेटा है ना, पैसे टपकते रहता है, उसे सब खर्चा करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हरामजादे लोगों को। हो सकता है एक तरह से ये अलग तरह के चोर हैं और हम अलग तरह की। गुरु, रोड में ज्यादा गाड़ियां नहीं आ रही है, एकदम मस्त जगह है। जाकर अटैक करेंगे क्या? क्या बोलते हो? चिंता को दूर करने के लिए कुछ तो किधर भी जाने के लिए सोचा था, लेकिन अब ये क्या? अरे यार, इस जगह फिगर खुद ड्रॉप करने के लिए पूछ रही है, वो भी तुम्हारी अपनी गाड़ी से पूछ रही है। ओह यार, दिखने में तो बहुत मस्त दिख रही है। ऐसा भगवान ही बोलते हैं यार। पहले तकलीफ देते हैं, फिर बर्दाश्त करने को बोलते हैं, और फिर लास्ट में जाके अपना फाइनल तीर चलाते हैं। यार, तेरा अभी अभी एक लड़की से ब्रेकअप हुआ है और तू फिर से लड़की चाहता है। तेरा मन खुश आखिर होगा कब? यार, ये लड़कियों का जो दिल होता है ना, कॉइन डालने वाले फोन बूथ की तरह होता है बिल्कुल। लड़की बिल्कुल कॉइन की तरह होती है और लड़कों का हार्ट एकदम फोन बूथ की तरह होता है। जब तक एक फोन कट नहीं होता, कोई और कॉइन नहीं डाल सकता उसमें, और लड़के छोड़कर जाने तक किसी और लड़की को देखते भी नहीं है। अभी कॉल भी कट गया है और लड़की भी छोड़कर चली गई है। एक लड़की को देखने में गलत क्या है यार? अच्छा सुनना, उस लड़की को ड्रॉप कर देते हैं ना, इतने में तो पीछे जंप करके बैठ जाना यार। समझ अरे रहे? मेरे भाई, ये दुनिया ही लड़की पर चलती है। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं? चलो मैं तो यार, चला। एडजस्ट कर लेना थोड़ा। अरे क्यों सडनली ब्रेक मारता है? उधर देख, कोई लड़की वहाँ लिफ्ट मांग रही है और वो एमएलए का लड़का गाड़ी रोक रहा है, और तुम तो इन लोगों पे अटैक करने को बोल रहे थे ना। अरे ये कौन है? कबाब में हड्डी घुसने जैसा लगता है। ये हरामखोर रोड पर मिलने वाली हर लड़की को इस तरह देखता है। ठहरो, उस जगह में जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ किडनैप तो कर देंगे। लिफ्ट दे सकते हो क्या? ओह श्योर। एक्चुअली मेरी बस मिस हो गई। बहुत वेट किया लेकिन कोई बस नहीं मिली। सो प्लीज। मिस, रेवती। हाँ मिस रेवती, आपकी जगह कोई और भी खड़ा होता ना तो मैं गाड़ी को ऐसे ही रोकता। देखिए, इंसान इंसान के काम आता है, और कौन आएगा? बैठिए ना, आइए चलो। पीछे जाना। पिछले जन्म में कुछ तो अच्छे पुण्य किए होंगे मैंने। भगवान लेट दे रहा है लेकिन लेटेस्ट दे रहा है। इसे सेट कर लेता हूँ यार, बहुत अच्छी लड़की है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आइए। तो जरा इस बैग को रख दोगे क्या? अरे यार, इसी की कमी थी। पता नहीं कहाँ से मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। अरे भगवान। अर्जेंटली अपनी माँ को कॉल करके बोल देता हूँ। ए, मेरा फोन किधर है यार?
तुम्हारा फोन मुझे क्या पता है यार, तुमने कहीं ढाबे पे तो नहीं छोड़ दिया है? ओह शिट, अरे अपने पास ही तो रखा था, ऐसे कैसे मिस हो गया? ये कैसे हो सकता है मुझसे? एक काम करो, अपना फोन देना मुझे। अरे नेटवर्क नहीं है भाई। यहाँ कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ओह शिट, अरे क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, छोड़ो यार। क्या बात है एमएलए साहब, पसीना छूट रहा है क्या? डर लग रहा है, भयभीत हो क्या? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएलए, चेक पोस्ट पे मौका मिल रहा है, ऐसा सोच के मेरा कोई स्केच वगैरह बनाया तो तुम्हारे बेटे की जान जाके रहेगी। अरे बाप रे, ऐसा कुछ भी नहीं है जंगली जी, मैंने किसी भी तरह का स्केच नहीं बनवाया है। मेरे लिए मेरे बेटे की जान जरूरी है। ठीक है एमएलए साहब, आपको तो आपके सिर्फ बेटे की फिक्र है, आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, आपके मुंह में घी के लड्डू हैं। फ्रेंड्स, यस सर। यस सर। आओ इधर। विश्वा, कोई सुराग मिला क्या? सर प्रोसेस में लगे हुए हैं सर। गुड गुड। मैंने उस जंगली के हर फाइल को स्टडी करके देखा था। वो हर गांव में तरह तरह के गुनाहों का कितना केस बना के रखा है, सबको देखा मैंने। मैं दूसरी तरह से सोच रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहा है। आज तक इससे पहले बड़े बड़े लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इनके क्राइम में, लेकिन अभी किसका सपोर्ट लेकर ये सब कर रहा है पता नहीं। रेवती जी, हाँ, मैं बोलिए। इतनी देर से देख रहा हूँ कि आप चुपचाप बैठी हैं, कुछ तो बात कीजिए ना, कुछ बताओ ना अपने बारे में। इतनी देर तक मैं चुपचाप बैठा था, बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। अच्छा हुआ इन्होंने शुरू कर दी। वैसे वहाँ खड़ो के वेट क्यों कर रहे थे? कहाँ जाना है आपको? एक्चुअली आगे जाके मेरे रिलेटिव्स का घर है, तो उनसे मिलने जा रही थी। ओह ऐसा है क्या? वहाँ नेटवर्क मिलता है क्या? हाँ मिलता है। बहुत देर तक मैं बस का वेट कर रही थी, आप भगवान की तरह वहाँ आ गए। रेवती जी, आप भी ना भगवान बोल के मेरी बेइज्जती मत कीजिए। वैसे आप काम क्या करती हैं? कुछ बताओ उसके बारे में। मैं डेल्टा नाम की कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करती हूँ। ओह साउंड्स गुड। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? BCA। वैसे आपके माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप नहीं है, बचपन में ही गुजर गए। मेरी बड़ी माँ के घर पे पली बड़ी हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, सुन के बुरा लगा बहुत। अरे कोई बात नहीं। रेवती जी, क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए। ओहो, डायरेक्टली पर्सनल मैटर में घुस रहा है ये तो। ये शादी के बारे में आपकी राय क्या है? शादी के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं। अरे बाप रे, अब इसकी दाल नहीं गलेगी। व्हाट अबाउट लव? अभी मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे कोई अच्छा लड़का मिला तो सोच सकती हूँ। हे जोशी, नेटवर्क मिला क्या? चेक करना। हाँ नहीं। यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा, थोड़ी दूर जाकर के नेटवर्क आ जाएगा। ओके ओके। ए संजू, हाँ यार वो कार हमको कब से फॉलो कर रही है। हाँ मैंने भी कुछ देर से देखा इसे, लगातार हमें ही फॉलो कर रही है। सच में क्या? हाँ? एक काम करते हैं, गाड़ी को साइड में लगाते हैं। अबे यार, कोई भी गाड़ी को देख के बोलते हो ये फॉलो कर रही है हमें। तुम भी ना यार, कुछ भी सोचते हो यार। अबे गुल्लू, उनको हमारे ऊपर कुछ डाउट हो गया है, उसके लिए गाड़ी को साइड में खड़ा करके हम पर नजर डाल रहा है। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी स्लो चलाओ, थोड़ी देर ऐसा जाएंगे, हमारे ऊपर का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, समझे? तुम आगे मूव करो। हाँ, वो लोग काफी देर से मुझे ही घूर कर जा रहे थे, अब तो डर लग रहा है मुझे। अरे आप क्यों डर रही हो? मैं हूं ना आपके साथ। आपकी सेफ्टी मेरे लिए मेजर प्रायोरिटी है ना? अरे लड़की अपने पास होती है तो सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी।
और फिर बताओ। हाँ हाँ ठीक है, तब से आप सिर्फ मेरे बारे में ही पूछे जा रहे हैं, कुछ तो अपने बारे में बताओ। मेरा नाम संजू है, एमएलए हरीशचंद्र जी का इकलौता बेटा। भर भर के पैसा है हमारे पास। ओह लेकिन दिल में बिल्कुल भी चैन नहीं है। लोग कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ पैसा ही होता है। लेकिन मुझे लगता है चैन को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सही कह रहा हूँ ना? ये तो सही कह रहे हो आप। वैसे क्वालिफिकेशन क्या है? अरे यार, मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में छोड़िए ना। मेरे दिमाग में पढ़ाई घुसती नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए मेरे पिताजी मुझे हमेशा गाली देते रहते हैं। पढ़ाई अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, आपका दिल तो अच्छा है ना। आहा, लड्डू आके डायरेक्ट मुंह में गिर गया। ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं यार, चलो। ओके। तो फिर कौन से क्राइम करके एमएलए से इस तरह की डील किया है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, इसके पहले ढेर सारे केस धनंजय ने ही हैंडल किए थे सर। मैं एसीपी धनंजय को जानता हूं, लेकिन उन्होंने इस वजह से रिजाइन किया ये मैं नहीं जानता। एनीवेज, सतीश, तुम्हारे पास कुछ नंबर है क्या? हाँ सर, 94485 14463। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं हूं एसीपी रविशंकर, भारती नगर पुलिस स्टेशन से। ओ, क्या बात है? सर, मुझे जंगली के बारे में आपसे कुछ बातें करनी थी। अरे जिस आदमी का नाम मैं अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहता, आप उसी का नाम ले रहे हैं। सॉरी सर, क्योंकि अभी वो फिर से मुजरिम की दुनिया में आ गया है। अभी हम उसे क्लियर किए बिना ऐसे ही छोड़ दिया तो वो और भी क्राइम करेगा। प्लीज हेल्प कीजिए सर। उसकी कुछ फोटो मैंने कलेक्ट करके रखी हुई है। उसमें से एक फोटो मैं आपको दे सकता हूँ। शायद वो आपके किसी काम आ सकता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। What sir? What happened? What to do or what not to do? मेरा पंचर हो गया जी। Oh, give me 1 second. ओह, वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ सिर्फ हेल्प करने के लिए ही हैं, आपकी सहायता के लिए हैं सर। आपकी स्टेपनी कहाँ है? नहीं सर, मेरे पास वाइफ है सर, स्टेपनी नहीं सर। सर वैसे मैंने गाड़ी के लिए पूछा है। नहीं सर, जाने दो, जैक है क्या? कार का जैक नहीं है सर, मेरी बीवी का मैं जैक हूँ सर। ओह अंकल, ऐसे जा रहे हो क्या? विकास, हमारी गाड़ी में जैक और जैकी दोनों हैं, लेकर आओ। चोर कहीं का, लड़की पास है तो पंचर भी बनाएगा और पंप भी मारेगा। यही कर तू। हाय। हाँ ठीक है ठीक है। हे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अरे अच्छे से लगाना यार जैक। अच्छा। एक काम करो, तुम जैक लगाओ, मैं 5 मिनट में होकर आता हूँ, ठीक है? हम जैक लगाते हैं और तुम समझदार है। कौन सी क्लास में हो? LKG। ओह अच्छा, और स्कूल का नाम क्या है? अरे रे 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 रे, आ जाओ वो बेटी, मैं- गोदी माँ चाहो मेरी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा, बताओ मुझे। जानवी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखो, वो क्या है वहाँ पर? ओह, दीदी को तो वापस तुमने दिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? तुम किस दोगी तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। वो दीदी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ,
तुम लड़के हो। ओह, दीदी तो मुझे किस करती है, पता है क्या तुम्हें? हैं? अरे बाप रे, आप मुझे नीचे उतारो। ठीक है बच्चे, ये लो। अरे अभी तक लगा नहीं क्या जैक? बेटा, अंकल से कोई ऐसे बात करता है क्या? इस आंटी को अंकल लड़की बोल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, इधर ही रहिए, पास में एक गांव है, मैं वहां जाकर पंचर लगवा ओके सर, ओके सर। ठीक है, यही मिलो। वापस आ जाना सर। नहीं, यार कंट्री, ये गाड़ी इनकी किधर गई, दिखाई नहीं दे रही। हमारे ऊपर डाउट आया होगा उनका। अरे हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं कि उनको डाउट आए। गाड़ी साइड करता हूँ। हाँ? नहीं नहीं, छोड़ा तो हमें ही धोखा देंगे, उतना बड़ा कलाकार है वो लोग। एक काम करो, गाड़ी को घुमाओ। क्या हो गया, चलो चल के देखते हैं हम लोग। सर यहाँ पे एक जीप आ रही थी, कहीं देखा आपने क्या? हाँ, मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वो बनाने को लेके गए होंगे। हाँ, इधर ही गए। क्या कोई बात हो गई क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। बहुत दूर से साथ आ रहे थे, उनके लिए हम ओके, पूछ ओके, रहे थे। ठीक है ठीक है। देखना मेरा टायर लेके चले गए उन लोग। हाँ ओके। ए उतरो यार। उधर देखो। ए जोशी, बहुत भूख लग रही है यार। इधर तो हम गांव हाँ। में भी आए हुए हैं। जब तक पंचर हाँ। लग रहा है, तुम यहीं आसपास से कुछ खाने के लिए लेकर ठीक आओ है। ना। ओके। सुनिए जी, टायर पंचर हो गया है, जल्द से जल्द लगा के दोगे क्या? देता हूँ। ये पानी में हाथ धो सकता हूँ क्या? हाथ धो लो। ए, सॉरी यार। क्या सारी? अरे सॉरी बोला ना यार। चलते हैं। बहुत अच्छा सर, और मारो, हमारी दुकान को अड्डा बना लिया है। बहुत अच्छा सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं दोबारा अब नहीं लड़की को करूंगा। छेड़ता, प्लीज लड़की को प्लीज छोड़ दो छेड़ता, मुझे। अभी अरे कुछ कौन नहीं है वो यार, लोग? जा टायर पंचर लग गया, लेकर आ। हाँ। जा। पकड़। ए, टायर उठा कर लेकर। सर पास में ही था गाँव, बस थैंक यू लेके आ। सर। कितने अच्छे लोग हैं। थोड़ा जल्दी लगाना यार, टाइम हो गया। सर
थोड़ी देर में टायर लग जाए। थैंक यू सर, आप बहुत मेरे ऊपर उपकार कर दिए सर। मैं तो फंस गया था ना पेट। अंकल अंकल मुझे गोद में लो। नहीं बच्ची, क्या बात है? बताओ क्या हुआ? अंकल मुझे एक प्यारा सा पप्पी दो ना। जहाँ पर आंटी को करते हो वहाँ पर पप्पी देकर बताओ। अभी जैसे मुझे पप्पी दिया वैसे ही आंटी को भी देना। देखना कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। ओह करेक्ट है सोनू सुपर। जानवी ये क्या है? बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही हो। चलो बच्चे जाओ। छोड़िए, बेचारी बच्ची क्या जानती है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इसने जो भी बोला आप दिल पे मत लेना बिल्कुल भी, हाँ? क्या भाई, कोई प्यार का चक्कर क्या? नहीं 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 सर, बस ड्रॉप करने का चक्कर और कुछ नहीं। ट्रैप नहीं, डीप लव होगा। तथास्तु। अरे बाप रे सर। थैंक यू सर, आइयो आइयो। Thank you, sir. तुमने मेरी बहुत मदद कर दी यार। ये मेरा कार्ड लो और अपना शादी में जरूर बुलाना मेरे को। ओह, भूलना नहीं। अगर आपके आशीर्वाद से कुछ हुआ ना तो सबसे पहला कार्ड मैं आपको भेजूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ओ ब्रो, हो गया क्या? हाँ हो गया। सर आपकी Thank गाड़ी you. रेडी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक ओके। यू। बाय। बाय। तुम लोग इधर ही रुको। नमस्ते मैडम। नमस्कार। अचानक पुलिस का यहाँ आना कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस आपसे कुछ पूछताछ करने आया। पूछताछ? कैसी पूछताछ? लेकिन इस पूछताछ को किसी से शेयर नहीं करेंगे आप। हाँ ठीक है, बोलिए ना। आपके पति हरिश्चंद्र को, जो नोटोरियस जंगली, उसकी सेफ्टी के लिए बंदी बनाकर रखा है। ऊपर से आपके बेटों को किडनैप किया है। भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हे भगवान, मेरे मंगलसूत्र की और मेरे वारिस की रक्षा कीजिए। देखिए, आप मेहरबानी करके शांत हो जाइए। अगर आपने ही हिम्मत को हार दिया तो हमारे काम करने में और परेशानी हो जाएगी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस मेरा बेटा और मेरे पति सुरक्षित आ जाए। बताइए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? देखिए, आपके पति किधर है कुछ पता नहीं चल रहा है। वैसे आपका बेटा भी किधर है कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर हमें कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो बताइए। एमएलए साहब, हाँ? भूख लग रही है, खाने पीने को कुछ नहीं है क्या? मैं आपका मेहमान हूँ, मेहमान की खातिरदारी करनी चाहिए। अगर इसी तरह सोच में रहे तो कैसे चलेगा? ठीक है, आगे किसी ढाबे पे गाड़ी खड़े करते हैं। ड्राइवर, आगे उधर ढाबे पे रोको भाई। हाँ सर, आगे एक ढाबा है, वहाँ खड़ा करता हूँ। ठीक है ना जंगली? जंगली जी क्या चाहिए? नॉर्मल खाना, वेज। ठीक है, जाकर 3 वेजिटेबल राइस प्लेट लेकर आओ। आता हूँ सर। सर, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है सर। इधर आ, गाड़ी निकाल।
हेलो। हाँ, मैं रविशंकर बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। मैं सुबह एमएलए के बेटे संजय का नंबर दिया था, ट्रेस करने के लिए बोला हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? नहीं साहब, अभी तो नहीं मिली। लास्ट संजय का नंबर हाईवे में रहने वाला एक ढाबा तक रीच हुआ है। ये जोशी का नंबर कहाँ तक रीच हुआ है, जरा बताना मुझे। हाँ सर, हाईवे में पड़ने वाले एक ढाबे तक रीच हुआ है सर। सर वहाँ पे कुछ दूरी पे नाटिया का जंक्शन है सर। ओके ओके, ठीक है। ओके सर। हेलो, हाँ सर। ये दोनों नंबर सेम टाइम में सेम ढाबे में रीच हुआ है क्या? 1 मिनट चेक करके बताता हूँ सर। हाँ सर, सेम ढाबे में दोनों का नंबर सेम नंबर था सर। रिचवेल मोड़ पे था। ओके। अरे बास क्या सोचेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये लोग भी हमें इस तरह घुमा रहे हैं। पहले उसको फोन करो, गुल्फी को फोन लगाओ। रीच हो गया क्या पूछो। किधर है रे? मैं ऑलरेडी वहाँ पे रीच हो चुकी हूँ। हमारे बोलने तक उधर ही रहो। उन लोगों को जरा पानी वानी पिलाओ, हम आते हैं फिर। ठीक है, बाय। जीप आ रही है, जीप आ रही है। संजू, हाँ। वो वही लोग थे ना जो हमें फॉलो कर रहे थे? अरे वो लोग साइड में खड़े होके कुछ कर रहे होंगे यार। अगर हमें फॉलो करते ना, पता है हमें फॉलो करते तो ऐसे ओवरटेक करके आगे नहीं निकलते वो। अरे साइड में खड़े होके कुछ दम बम मार रहे होंगे यार। तुम किसी पे भी शक करने लगते हो यार। सही कहा ना रेवती जी? हाँ। एमएलए, आगे लेफ्ट ले लो। आगे फिर सीधा रास्ते से जाना है। तुम भी ना उधर से अपना दिमाग बेवकूफ की तरह लगाना बंद करो और सीधा सीधा चलो अभी। हाँ जंगली जी। लेफ्ट लेने बोला ना। ड्राइवर, वो जिस रास्ते में बोल रहे हैं उस रास्ते पे ले चलो भाई। ओ, गाड़ी रोको। जंगली जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। प्लीज मुझे समझा कीजिए। तुमको अभी तक मैं समझते ही आ रहा हूँ एमएलए साहब। जंग में उतर जाने के बाद कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ मैं। जंगली जानवर जंगल में शिकार करने से पहले सूंघ के ही शिकार पहचान लेता है। वैसे ही मैं पुलिस को दूर से सूंघ लेता हूँ। अगर मुझे फंसाया ना। हेलो सर, वो अभी भी यहाँ से गुजरे हैं सर। सर इन्हीं पे उतरे। सब समझ आ गया मुझे एमएलए। मुझे तुम पे पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं कुछ कभी बोला नहीं था। कार के पास आने वाला वो भिखारी मुझे शूट करने आया था। वो भिखारी के भेष में मुझे मारना चाहता था, हरामखोर। लेकिन मैं भी शिकारियों का शिकारी हूँ। उसकी गन को तभी देख लिया था, इसलिए पहुंचा दिया इस साले को। अगर तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है तो तुम कुछ भी सजा दो, मैं भुगतने के लिए तैयार खड़ा हूँ। लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। बार बार प्लीज बोल के मेरा भेजा मत का। अरे जंगली जी, उन्हें किसने मारा है भगवान? अरे माँ। एमएलए साहब, मैं जब भी कुछ करता हूँ उसके पीछे रीजन होता है। मैं कभी किसी के मामले में दखल नहीं देता, लेकिन अगर कोई मेरे मामले में दखल दे तो बर्दाश्त नहीं करता।
चाहे तो उसके पॉकेट को खुद ही तुम चेक कर लो, क्या मिलता है खुद देख लो। अरे मिर्ची पाउडर इसे क्यों रखा था, मुझे कुछ पता नहीं जंगली। तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। तुम जब खाना लेने गए थे ना उधर होटल में, तब वो खाने के साथ मिर्ची पाउडर लाया था जेब में डाल के। मुझे तभी उस पर शक हो गया था कि इस हरामखोर के हाथ में सुअर का बाल आ गया है। कहीं तो कोई कैलकुलेशन मिसकैलकुलेट हो रहा है, ऐसा मैं समझ गया था। मैं कंफर्म हो गया था। कहा था ना मैं शिकारी हूँ, शिकार को दूर से सूंघ लेता हूँ। मेरे होते हुए तुम बिल्कुल सेफ है। कौन मैंने गलत है कौन सही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना जंगली जी। एमएलए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी भी बाकी है। ए हीरो, गो नाउ। लगता है वो हमें ही ढूंढ रही है। जा लेकर आओ उसे। पता चल गया, मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? तुम मेरी सेल्फी ले रही थी ना, मेरी एक सेल्फी लो ना। सेल्फी वेल्फी लेने के लिए टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। मुझे इतनी देर से छोड़कर कहाँ गए हुए थे? तो आप ही इस ढाबे का ऑनर हैं क्या? हाँ सर। आज सुबह एमएलए का बेटा संजय और उसके फ्रेंड्स आपके ढाबे में आए थे क्या? हाँ सर। उस समय में शक के दायरे में कोई व्यक्ति लोग घूम रहे थे सर क्या? होटल बोले तो यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, उसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। एमएलए के बेटे संजय को उस वक्त में किसने सर्व किया? उसका नाम वीरासन था सर। अरे सतीश, सर। उठा के लेकर आओ उस वीरासन को। ओके सर। आप इधर ही बाहर वेट करो। ओके सर, मैं वेट करता हूँ। मुझे अगर सेफली ले आकर छोड़ दिया इतना ही काफी है जंगली जी। जिंदगी बहुत से पाठ सिखाती है, जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसी तरह रोज रोज काल चक्र का पहिया घूमता रहता है। इस पहिए के साथ तुम नहीं घूम जाना। विरासन यही है सर। सुनो सर, आज सुबह जब एमएलए के बेटे और उसके फ्रेंड जब यहाँ आए थे तो तुमने ही खाना दिया था? हाँ सर। उसके अगल बगल में जो टेबल था वो खाली था क्या? कुछ लोग थे सर वहाँ पे। कोई और लोग उसके आसपास में बैठे नहीं थे क्या? एक व्यक्ति और था सर। एमएलए का बेटा किडनैप हुआ है, ऐसा उसमें तुम्हारा हाथ है, ये रिपोर्ट आया है। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। ए सतीश, ढाबा ऑनर को बुला कर लाओ। ए मुनी राजू, कितने साल से ये तुम्हारे ढाबे में काम करता है? 1 साल हो गए काम करते हुए। देखो, ये भी एमएलए के बेटे के किडनैप में शामिल है। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं? मैं मालिक, आप तो बोलिए, आप तो जानते हो ना मेरे बारे में, कम से कम आप। अरे बको मत रास्कल। बताता हूँ सर, बताता हूँ। इधर आओ। बोलिए भैया। उसके फोन को चुरा के दोगे क्या? सर, मुझसे ये नहीं होगा। अरे आओ, इधर पैसे देता हूँ, रख लो।
के लिए उसको ले जाकर दिया सर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और कोई गलती नहीं। देखो मुनिराज, 1 साल में तुम्हारे ढाबे से क्या क्या चुराया होगा। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। निकल भाग यहाँ से। अरे मुनिराज जी, फिर से बुलाने पर आपको आना पड़ेगा। इसे निकाल दो। ओके सर, मैं आऊंगा। हेलो। हेलो रवि सर, स्टेशन से मंजूनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, पहचान लिया। वो जंगली इंद्रजीत को शूट करके मार दिया सर। व्हाट? हाँ सर। छे, अरे कैसा अनर्थ हो गया है। सर, एनी प्रॉब्लम? विश्वा, इस जंगली ऑपरेशन को शुरू करते ही 4 लोगों को उनके पीछे मैंने लगा दिया था, सावधानी से जासूसी करने के लिए। इसमें इंद्रजीत को जंगली ने शूट करके मार दिया है। सर, ये एनकाउंटर कहाँ हुआ सर? पहाड़ के पास। सर, लगता है जंगली मनोहर पहाड़ को पार कर दिया है। आगे रहने वाला चंद्रू, उसे फोन कर सर बोलिए जंगली पर अटैक करने के लिए। सर, अटैक करने से बेहतर है शूट कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो जंगली मुझे अभी जिंदा चाहिए। चंद्रकांत, बोलिए सर, कहिए। मालूर में वो जंगली हमारे इंद्रजीत को मार दिया है। पता चला सर। वो उसी रास्ते में तुम्हारे गांव होकर ही जाएगा। वो तुम उस एमएलए को सेव करो। वो एमएलए के कार में ही आ रहा है। एमएलए के कार का नंबर ले लो, K05950, सिल्वर कलर XUV में आ रहा है। ओके सर। सारे चेक पोस्ट पर इंफॉर्मेशन दे दो। वो किसी भी हाल में बच नहीं पाए। ओके सर, हो जाएगा। ओके। देखो, अब अपने हाथ को नहीं बांध सकते हम। वो हरामखोर जंगली इंद्रजीत को मार दिया। वो अब अपने आप जाल में फंस गया है। किसी भी वजह से उसे हमें नहीं छोड़ना है। हे, लगता है बारिश होने वाली है। दादी अकेले जा रही है। दादी, कहाँ रहती हो आप? कुछ कदम आगे ही मेरा घर है, यही ऐसा है रहती क्या? हूँ बेटा। क्यों परेशान हो रही हो? चलो मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूँ। अरे नहीं, छोड़ो, मैं चली अरे दादी जाऊंगी। माँ, लगता है बारिश होने वाली है। चलो, क्यों परेशान हो रही हो? चलो। हे, ये पकड़, आइए बैठिए। दादी माँ आराम से आ जाइए। अच्छे से बैठो। हाँ, बैठो। आइए दादी माँ, इधर ही बैठ जाइए। कंट्री, अबे ये बहुत सोशल सर्विस देके परेशान कर रहा है। बहुत हो गया इसका। जल्दबाजी मत करो बेटा, आगे किधर जाते हैं देखते हैं। अरे वहीं क्यों खड़े हो गए हो? अंदर आओ। दादी माँ, अभी हम चलें क्या? अरे ये क्या ऐसी बात क्यों बोल दिया? मुझे वहाँ से अपने साथ लेकर आए, अब घर पर आओ। ऐसे नहीं जाने दूंगी। चलो अंदर चलो, हम खाना सब बहुत वाना दूर खाओ। जा रहे हैं दादी। आप क्यों बेवजह परेशान हो रही है? कोई परेशानी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तुम बच्चे जैसे हो। आ जाओ, खाना घर खा में लो। कोई नहीं है क्या? अरे कोई बेटा नहीं है मेरा, मैं बहुत गरीब हूँ। यहाँ 1 एकड़ जमीन है, उसमें उगने वाली सब्जी बेचकर गुजारा कर रही हूँ बेटा। दादी माँ, आपके पति और बच्चे? पति तो सिर्फ नाम का था, पी पी कर स्वर्गवास हो गया और मुझे अकेला छोड़ गया। देवता जैसा बच्चा मेरा, भगवान ने वो भी आशीर्वाद नहीं दिया। दादी माँ, हम लोग आपके बच्चे जैसे हैं, आप इतना समझ लीजिए। ए, पेन पेपर दे, देना। ये लो दादी माँ, ये मेरा नंबर है। आपको कभी भी तकलीफ हो इस नंबर पे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा मदद के लिए। या तो एक काम करो, आप मेरे घर चलो,
मैं आपको रानी बना के रखूंगा। नहीं बेटा, मेरे पति का घर है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे दादी माँ को सेंटीमेंट ज्यादा है। ठीक है दादी माँ, अब हम निकलते हैं। अरे नहीं बेटा, अंधेरा होने जा रहा है, लड़की भी साथ में है। आज मेरे घर पर ठहर जाओ, कल सुबह सुबह निकल जाना। अरे नहीं दादी माँ। अरे नहीं नहीं, बहुत सुन लिया, यहीं रहना पड़ेगा। दादी माँ ऐसी बात नहीं है। अरे तू भी इसी तरह की बातें बोल रही है। देखो अंधेरा होने जा रहा है, बारिश भी होने वाली है, यहीं रुक जाओ बेटा। दादी माँ, हम होशियारी से जाएंगे। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, पेट भर के खाना खाना। ठीक है दादी माँ। अब यहीं रुकना है तो जाकर अपना मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा खाना बनाऊंगी। ठीक है दादी माँ। रेवती, एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुकते हैं। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ। ओह माय गॉड, जमाना तो आपसे। ये तो छा गया भाई। चल चलते हैं। पुलिस का जो मार होता है उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों की नजर वाले तीर बर्दाश्त नहीं होते। पेट भर के खाना भी खा लिया, आंखें भर भर के लड़की भी देख लिया, इतना काफी है क्या? इसे सोचकर सो जाता हूँ, इसके बाद अच्छे सपने आएंगे मुझे। अरे पानी कहाँ है? हे भगवान, ये लड़की नाम का जो फल तूने बनाया है ना, इसे देख के बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है मुझे। मन करता है पत्थर उठाऊं और ऐसे मार के तोड़ दूं। इस लड़की को देख के ना, इसके प्यार में डूबने का मन कर रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है बार के सामने खड़ा हूं, लेकिन चाह के भी दारू नहीं पी पा रहा हूं। और इस लड़की के पेट को देखकर इसे छूने का मन कर रहा है। क्या करूं? छूकर देख लेता हूं क्या? जो होता देखा जाएगा। एमएलए साहब, बहुत ज्यादा ही सुस्ती में लग रहे हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है जंगली जी, अभी भी जिंदगी में क्या क्या भुगतना पड़ेगा कौन जाने। अरे और भी 50 किलोमीटर है सेफली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और लगेगा। उसके बाद मेरे लड़के आकर तुम्हें ले जाएंगे। ऐसा है तो फिर मेरे बेटे से कब मिलूंगा मैं? क्या बोल रहे हो? मेरी इतनी मदद करने के बाद एमएलए, क्या मैं तुम्हारे बेटे को तकलीफ दूंगा क्या? मुझे छोड़ने के आधे घंटे बाद अपने बेटे को ले जाना। सच में बहुत थैंक्स जंगली जी। चलो। दादी माँ, अभी हम चलते हैं। हाँ ठीक है, संभल कर जाना, भगवान हमेशा तुम्हारी भलाई करे। दादी माँ, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा मदद के लिए। समझ गई ना? फोन करोगी ना? आगे जाके उस तरफ दुर्गा माता की मंदिर है, वहाँ पूजा करके प्रार्थना कर लेना। ठीक है। जो दिल से मांगोगे वो सब पूरा करेंगी देवी माँ, सारी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है दादी माँ, हम चलते हैं। बाय दादी। हाँ बाय। बाय दादी। बाय। हेलो। हेलो सर, मैं चंद्रकांत। हाँ, बोलिए चंद्रकांत।
एनी हाउ थैंक यू सो मच। और कुछ चाहिए तो मैं फोन करके बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। यार मुझसे वैसे ही खुद नहीं चला जा रहा, हाथ हटाना यार। अब तो मुझसे भी चला नहीं जा रहा है। रेवती जी ऐसा लग रहा है आपको ज्यादा ही थक गई हो। चलिए मैं आपको उठाकर ले चलूं। नहीं कोई बात नहीं, खुद ही चढ़ लूंगी। ओके। अरे हाँ? तुम्हें मेरा हाथ रखना तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तुम उसका बोझ कैसे उठा लोगे? बेटा तेरा हाथ लगने से मैं गधा बन जाता हूँ और उसका हाथ लगने से मैं घोड़े की तरह दौड़ने लगता हूँ। समझ गया ना? चल देख, तुझसे ज्यादा ताकत तो लड़की में है, देख वो जा रही है। रेवती जी मैं लगाता हूँ। नहीं मैं लगा लूंगी। यार भाई, तुझे पता है वहां क्या हुआ? मैं लड़की को टीका लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे लगा मैं उसका चुम्मा ले रहा हूँ। अब अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ही लगेगा ना। भाई कुछ भी मत बोले यार। अबे चुम्मा तो चुम्मा होगा ना। अरे रहने दे, चल चलते हैं। बेटा ये आज से मेरी बीवी बन गई है। अरे अरे वो कैसे? सुन, मंगलसूत्र पहना के अग्नि के 7 फेरे लेकर तो बीवी बन जाती है। मैंने इसको किस किया, उसके बाद मैंने मंदिर के इसके साथ साथ 3 चक्कर लगाए, तो ये मेरी बीवी बन गई ना। तो आज से तो इसे भाभी बन। चल चलना, टाइम नहीं है। ओह, लगता है ये तो कल वाली लोग हैं। प्रसाद थोड़ा कम मिला ना आप लोगों को। कल तुम्हारे मारने से मैं भाग गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया हूँ, समझे? कैसे तुझे मारना है इसका मैंने जबरदस्त प्लान बनाया है। अच्छा एक काम करो, आप लोग जीप के पास खड़े होकर इंतजार करो, मैं एक छोटा सा खेल खेल कर आता हूँ, चलेगा? ओके। ए डब्बे आजा 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 आजा। कैसा है हमारा संजय? डॉक्टर के पास वो इंसान जाता है जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती और डॉक्टर उसका इलाज करता है। मतलब कि तुम संजय के पास आए हो तो तुम्हारा इलाज करना तो बनता है ना।
तो अपना चेकअप करवाना शुरू कर दो। हाँ? संजय, दर्द हो रहा है क्या? अभी तक तो दर्द था, लेकिन तुमने इतने प्यार से पूछा, पूरा दर्द गायब हो गया। हेलो। सर मैं रविशंकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, पता चला रविशंकर? सर आपने कहा था कि मैं फोटो भेज रहा हूँ, अभी तक फोटो नहीं आए सर। अरे मैंने तो कल ही फोटो भेज दिया था, लगता आपको मिला नहीं। ठीक है, मैं रीसेंड करता ओके हूँ। सर, थैंक यू सर। एमएलए साहब आखिरकार मेरी जगह आप सेफली मुझे ले ही आए। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, एकदम आराम से लेकर ही आ गए। हाँ जंगली जी, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही एक सेफली जगह आपको लाके छोड़ दिया। मेहरबानी करके मेरे इकलौते बेटे को कुछ मत करना। डोंट वरी एमएलए, मेरी जगह पे सेफली आ जाने के बाद तुम्हारा बेटा भी एकदम सेफ है। हेलो, मैं मेरी जगह सेफली पहुंच चुका हूँ। अब एमएलए के बेटे को भी सेफली छोड़ दो वहां से, एकदम सेफ। कूल एमएलए को कुल्फी खिलाओ। तुम मुझे इधर ही रोक दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपको इधर उतरना है क्या? मुझे यहीं जाना है। नहीं रेवती जी, लेकिन आपने तो कहीं और जाने के लिए पूछा था ना, तुम्हें कहीं और ड्रॉप करना है। नहीं, मुझे कल ही पहुँचना था, लेकिन दादी माँ के घर ठहर गई तो बहुत लेट हो गया। वो बात भी नहीं है, आगे जाके ही रिलेटिव्स का घर है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चलिए मैं वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, इतनी दूर तक ड्रॉप किया बहुत है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। नहीं रेवती जी, हमने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर जाओगी। हमारे लिए तो आपके साथ सफर एकदम स्वर्ग जैसा था। वो बड़े लोग बोलते हैं ना, स्वर्ग आपकी आंखों के सामने से ऐसे निकल जाता है। हमने तो बिल्कुल ऐसा ही फील किया। अभी तुम जा रही हो तो बुरा लग रहा है।
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आपको बहुत मिस करूंगी मैं। एक आखिरी बार आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछिए। आप तकलीफ में मत आइएगा। मैं किसी तकलीफ में नहीं आऊंगी, चाहे वो कुछ भी हो। रेवती जी, आई लव यू जी। आई लव यू सो मच। हाँ? अरे क्या बोल रहे हो? सॉरी, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। अरे काम तो बिगड़ अरे गया पूरा। इंटरेस्ट नहीं, ये तुमने कितना सिंपल वे में बोल दिया। हमारे दोस्त ने तुम्हारे लिए कितनी रिस्क ली है, अब वो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहने लगा है। प्लीज मान जाइए ना। देखते हैं, अगर मैं तुमसे फिर से मिली तो इसका जवाब जरूर दूंगी। अच्छा इतना तो बताइए कि हम लोग दोबारा मिलेंगे या नहीं? एटलीस्ट अपना फोन नंबर तो दीजिए ना। नंबर दिया तो मैं आपको फोन करूंगी, आप मुझे फोन करोगे, ये इस तरह का रूटीन हो जाता है। दुनिया गोल है, कभी ना कभी आपसे मिलने का मौका मिल ही जाएगा, तब शायद मैं आपके प्रपोजल का जवाब दे दूंगी। आप तब तक मेरे लव के बारे में सोचती रहोगे क्या? सोचना तो दूर, इंतजार में जो मजा है वो आकाश के बारिशों में नहीं है। अगर भगवान ने तकदीर में लिखा होगा ना, तो हम लोग एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। ये रखो। ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए। कुछ हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? सर, मेल आया सर, प्रिंट निकाल दूं क्या? हाँ, प्रिंट दीजिए। इस फोटो का हर पुलिस स्टेशन पर भेजिए। इसके ऊपर कौन से पुलिस स्टेशन में क्या क्या केस है, क्या क्या क्राइम है, इसका पूरा पता लगाओ। ऊपर से इसका जो क्राइम हमारे लिस्ट में रहा हो तो उस फाइल की पूरी डिटेल्स मुझे तुरंत चाहिए। डू इट। यस सर। सर 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 क्या हुआ सर? अरे बाप रे, सर हे भगवान। सर आइयो। क्या हुआ सर? कौन है बेटा तुम? हे उठिए भगवान। सर, क्या हुआ आपको? वो बहुत बड़ी कहानी है, तुम फोन दो, फोन दो। ये लीजिए। हेलो। अरे रविशंकर, मैं एमएलए हरीशचंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। ओके सर। फ्रेंड्स,
लेट्स मूव। क्या बात है, एमएलए का लौंडा तुम पे फिदा हो गया लगता है। अरे हाँ गोलू, उसने तो मुझे प्रपोज भी कर दिया। तो फिर क्या है, तुमने भी प्रपोजल को मान लिया क्या? अरे कंट्री, हम किस लिए आए हैं? ये लव शव हमें नहीं चाहिए, समझे ना? सच बोल रही हो क्या? सुनो गुल्लू, डाउट है क्या? अगर मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती तो मैं यहाँ आती क्या? मुझे भी मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तुम्हारे ऊपर उनको किसी को डाउट नहीं आया क्या? एक हिसाब से क्या बोलूं, वैसे कार में कोई था नहीं। पता चल गया, पता चल गया, मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? उसे तो फाइनली डाउट हो ही गया था, लेकिन सब क्लियर हो गया। उसके डाउट की वजह से मुझे थोड़ा बहुत डर तो लगा। नहीं यार, रोड पे जो भी मिलता है सबकी मदद करता है। उसको कोई बीमारी है क्या? रेवती, तुम बहुत गलत कर रही हो। जब वो दादी माँ को लेकर गया था ना, अरे हम तुरंत निकल जाएंगे ऐसा सोचा था, आखिर में मुझे कहीं न कहीं ठहरना पड़ा। हम भी गांव के अंदर आ गए थे, बेकार में उस जंक्शन के पास आकर खड़े हो गए। तुम लोगों को तकलीफ होगी ऐसा मुझे पता चला, इसलिए तुरंत मैसेज कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी, वहाँ पर नेटवर्क था। ये तो सच है, उस दिन तुमने मैसेज किया तभी हम गांव के बाहर इंतजार में थे। कंट्री बोल रहा था तू तो एमएलए के लौंडे को उड़ा ही देगी। इतना भी बुरा नहीं था बेचारा। ए गुल्लू, तुझे क्या तकलीफ है रे? है संजू, संजू उठ यार, संजू उठो। संजय उठना, ए चल उठना। ए, क्या हुआ विकास? ए, ए, विकास, विकास, ये रेवती किधर है? ये कहाँ गई? रेवती कहाँ है? अरे संजू, वो हम सबको बेवकूफ बना करना कार, पर्स, मोबाइल सब कुछ लेकर चली गई है। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोल यार। ए, तू उससे प्यार करता है ना, इसलिए उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे कुछ फील नहीं हो रहा। ए, तुम बार बार कुछ भी मत बोला करो, अपनी जबान को संभालो यार। ठीक है भाई, तू ही करेक्ट है। अरे नहीं यार, देखा ना वो कितनी इनोसेंट है, तुम कुछ भी शक कर रहे हो यार उसके ऊपर। अरे उसकी चॉकलेट की वजह से ही हम बेहोश होकर नीचे गिर गए। ए, अपनी मर्जी से तो कुछ भी मत बोल यार। अरे अभी क्या, आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं यार, हम थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, कोई छोटा मोटा गांव मिल जाएगा। मेरे पिताजी को फोन करेंगे, वो आएंगे हमें लेने। ठीक है चल। भाई। चलो चलते हैं, कोई फायदा नहीं। हाँ सर, फोन सर। हेलो, सर, मैं रविशंकर हूँ। आपने जिस जगह पे बोला था मैं उस जगह पे आ गया हूँ सर। एक मिनट रविशंकर, एक मिनट भाई, जरा उनको एड्रेस बताना। हेलो सर, किधर है सर? अरे देवपुर के एंट्रेंस में हूँ, आप लोग किधर हैं? सर वहाँ से बेंगलुरु के बीच के रास्ते से थोड़ा सा आगे है सर। आगे एक बाइक खड़ी है ना सर, हाँ। वहीं पर हम लोग हैं सर। अरे बाप। ओके, आते हैं हम। ओके सर। हेलो सर। ये कन्नप्पा, इसी ने मुझे बचाया। थैंक यू कन्नप्पा। सर कोई बात नहीं सर। हम कुछ भी करने के लिए सोचते हैं तो आप भी फोन करके हमारे हाथ बांध देते हैं, फिर भी आपको पता चले बिना 4 लोगों को जासूसी पे लगा दिया है। कुछ तो मैंने ऑपरेशन शॉर्ट कर दिया है, लेकिन उस जंगली ने अपने इंद्रजीत को शूट करके मार दिया है। अच्छा, वो भिखारी के देश में आया था, लेकिन वो क्राइम पुलिस अफसर है। इस बात का पता जंगली को कैसे चला? शूट करके मार दिया। सर वो बहुत बड़ा साइलेंट किलर है, एंड ऑल्सो ही इज ए नोटोरियस सर। देखिए रविशंकर, मेरे बारे में छोड़ दीजिए,
मेरे बेटे का मामला कहाँ है, किधर है, कैसा है, कुछ पता चला क्या? हाँ बोलिए जी। सर, मेरे पति और बेटे के बारे में कुछ पता चला क्या? आपके पति इधर ही हैं, बात कीजिए। सुमित्रा, सुनिए जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं अरे बताइए। जो नहीं होना था वो हो गया। तुम किसी बात को लेकर डरो मत, मैं सेफ हूँ। अभी हमारा बेटा मिल गया, बस इतना ही काफी है। ठीक है। चलते हैं सर, आइए सर। अरे मैं थक गया हूँ यार। अरे यार, ये लड़की लोग हमारी लाइफ में हमेशा ऐसा गेम क्यों खेलती हैं? खुद रास्ते में मिली, ड्रॉप करने के लिए बोली, आधे रास्ते में उतर गई, और तो और हमें बेहोश करके यूं ही चली गई। ए, ये टाइम ठीक नहीं है वो सब बातें करने का। वो चैप्टर खत्म हो गया यार। अरे यार तुम उसको क्यों पूछ रहे हो यार? मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ सिंपल वे में बता दूंगा। वहां देखो। इसका तो हर रोज का नाटक है। कौन है वो? वहाँ देख। इतना हैंडसम तो है। लव करने का ना? अरे अच्छा दिखा तो लव शुरू कर देने का क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं है। चल चलते हैं। ए, देखो वो गया। ए, वो कहाँ चला जाएगा? जितनी स्पीड में गया है उतनी स्पीड में वापस आएगा। आएगा क्या? आ गया यार। मैंने बोला था ना। एक्सक्यूज मी, इतनी धूप में आप पैदल चलकर जाएंगे? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों, लव है क्या? हम भले ही धूप में चले या फिर छाव में, तुम्हें इससे क्या? हर दिन नया बाइक, हर दिन नया कार लाकर दिखाते रहते हो। ज्यादा इम्प्रेस मत करो। हाँ, ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। जितना भी ट्राई कर लो, तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिलने वाला। अरे बाप रे, मैं तो फिदाई हो गई हूँ यार। ए डियर, किसके लिए ट्राई करने का है, किसके लिए ट्राई नहीं करने का है, ये संजय अच्छे से जानता है। इतने दिन से ट्राई मैं तुझे नहीं, इसे इम्प्रेस करने के लिए किया। बाय। नमस्ते भाई, घर के लिए फोन लगाना है, अपना फोन दोगे क्या? ये लीजिए। थैंक्स। हेलो। हेलो माँ, मैं संजय बोल रहा हूँ। संजू, कहाँ हो तुम? इंस्पेक्टर आए थे, कुछ तो बोल रहे थे। मुझे डर लग रहा है। संजू, कैसे हो तुम? माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारे पिताजी इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र के साथ हैं। उनका नंबर देती हूँ, उन्हें कॉल कर लेना बेटा। ठीक है माँ। एक पेन देना यार। सर थोड़ा पेन देंगे सर? एक सेकंड। माँ बोलो माँ। 9845 985 110। ओके ओके। ए नंबर देखा? 985 98। हेलो। सर हेलो, मैं संजय बात कर रहा हूँ, एमएलए हरिश्चंद्र का बेटा। ओ संजय, किधर हो आप? आपके पिताजी इधर हैं, बात कीजिए। हाँ बात करो बात करो। हेलो संजय,
डैडी, संजय। तुम किधर मत जाना, उधर ही ठहरो। मैं और रविशंकर उधर ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। चलो चलो। संजय, डैडी, संजय। डैडी, सुना था आपका किसी ने किडनैप कर लिया था। अरे बाप रे, वो बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बोलता हूँ। आपको और आपके पिताजी को जिसने किडनैप किया है वो मोस्ट वांटेड जंगली क्रिमिनल है। सर हमको तो किसी ने भी हाँ, किडनैप किसी नहीं भी- किया। बताता हूँ। मधु, जाकर फोटो लेकर आओ। सर इसका नाम है रेवती, हमने इसी को ड्रॉप किया था। इसका नाम रेवती नहीं है। हर दिन एक नए गांव को चूना लगाती है। उस जंगली गैंग में रहने वाली एक बड़ी मास्टरमाइंड लड़की है। वो जंगली जो इलीगल काम करता है उसका प्लानिंग यही करती है। किसी को भी जरा सा शक हुए बिना काम करती है। वेरी स्मार्ट गर्ल। इसका मतलब उसको पकड़ना नामुमकिन है, ऐसा बोल रहे हो? हमारा डिपार्टमेंट से ढूंढने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसलिए किसी भी गांव में ये परमानेंट नहीं रहती है, और रही तो भी वो एक क्लू नहीं छोड़ती है। उसके एक सबूत के लिए हम इंतजार में हैं। अगर मिल गया तो Shit! अरे यार, उस दिन तुमको उसने प्रपोज किया था ना, तो उसने माना नहीं था, इसलिए मैंने याद है कॉलेज वाला जीपीआरएस प्रोजेक्ट उसके बैग के अंदर डाल दिया था। अब वो जहां जहां जाएगी ना, उसे लेके हमें पता चलेगा। सुपर है यार। हाँ। संजू, अब वो जहाँ भी होगी हमको मिल जाएगी। सुपर यार। सर, आपके पास लैपटॉप या नोटबुक कुछ भी है? नोटबुक है, ओके है क्या? दीजिए ना सर। मधु, लेकर आओ। अरे संजू, हाँ हाँ, गया। संजू। वेट। यस सर, एग्जैक्टली वो इसी लोकेशन पर है। वेरी गुड संजय। उनका अब कोई भी मसीहा अब उन्हें बचा नहीं सकते। नहीं सर, आप उन्हें छोड़े ना छोड़े, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, संजय, संजू! संजू, संजय संजू! रुक जा। संजय रुक जा। संजय, संजू! देखो वो बहुत गुस्सैल आदमी है, वहाँ जाकर क्या करेगा कोई नहीं जानता। चलो चलते हैं। एक मिनट सर। सतीश, किधर हो तुम लोग? रिपोर्ट बना रहा हूँ। अरे रिपोर्ट कब तक करोगे? जल्दी से गाड़ी भेजो। ओके, 2 मिनट सर। 2 मिनट्स में गाड़ी आ रही है, आ जाएगी सर। हेलो मेहता जी, हेलो जंगली, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम फाइन। हाय। माल दिखाओ जंगली। लो, चेक कर लो। भाई माल तो तेरा चोखा है, क्या कीमत लगाते हो? आप तो खुद ही जौहरी हो, हीरो की कीमत जानते हो। आप खुद ही बताओ।
चल भाई माल दे दे। ए, तुम लोग का बहुत नाटक हो रहा है आजकल। ये सब माल की वजह से है ना? ए गुल्लू, गाड़ी साइड में करो। ए रेवती, ये क्या है? साइड में करो। तुम लोग उतर जाओ। चलो निकलो। मूव मूव। चलो चलो चलो, कम ऑन, मूव ऑन, जल्दी चलो। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं हूँ, वो जंगली हो गया है। 24 घंटे पैसा पैसा करते करते मरता रहता है। मतलब तुम सब मुझे उठाने के लिए स्केच बना के रखे हो। इस माल की वजह से ना तुम सबको मैंने उठाया। फिर ये मूर्ति मेरी बन जाएगी तो देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं रेवती, नहीं रेवती, मेरी बात को सुनो। अगर बॉस को इस बारे में पता चला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ये जिंदगी एकदम गिरगिट की जैसी होती है, जैसा भेस वैसा ही रंग बदल दो। क्या बोलते हो? ए कंट्री, ये पागल हो गई है समझा क्या? कुछ भी बोल रही है। अबे नल्ले, हर एक कुत्ते को एक न एक दिन दिमाग आ ही जाता है। वो आज मुझे आ गया है। नहीं रेवती, मत करो, मेरी बात को सुनो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हम आज जो काम कर रहे हैं वो कोई अच्छा काम नहीं है। अगर उसी रीति को सोचा गया तो आप लोग के साथ जो करने वाली हूँ वो सही नहीं है। लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरा करने से बुरा किए बिना अच्छा किया हुआ भी बुरा बन जाता है। इसी मूर्ति की वजह से हमारे बंटी को हमारे सामने ही मार दिया गया। तो क्या वो जंगली हमें छोड़ेगा यहाँ पर? और ऐसे कितने दिन हम भीख मांग कर खाते रहेंगे? हाँ, हमें भी फ्रेश खाना खाने का दिल करेगा ना। कुछ भी हो जाए, नमक और तीखा खाने का शरीर है ये। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब? देखो, इस मूर्ति का हम डील खुद ही कर लेंगे। आगे से हमारी किस्मत खुल जाएगी। और वो कैसे? अरे वो जाते जाते बोलती हूँ, चलो। तुम साले सब हराम खोरो, ये तो मैं जानता था। लेकिन हराम खोरो मेरे साथ हराम खोरी करोगे नहीं पता था। अब पता चल गया ना? अबे शेर जंगल में रहने वाले जानवर का ही शिकार करते हैं, भेष बदलने वाली भेड़ियों के साथ नहीं। बहुत दिन से हमारे साथ था बंटी, उसे भी तुमने छोड़ा नहीं अभी है? अभी हमें छोड़ोगे क्या? जो भी तुम्हारे साथ डील करने आता है, तुम डील करने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ते हो। हाँ, उसी वजह से आज हम तुझे उसी जगह भेजने वाले हैं ताकि तुम दोबारा ऐसा ना कर पाओ। नहीं नहीं रेवती, तुम गलत कर रही हो। हाँ। नहीं गलत है? अब हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो। तू मुझे मारने आया था ना? मार, मारना। ए, मारना। इतनी ताकत तेरे में, इतनी ताकत? हाँ, तू मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। किधर है वो? अरे ये क्या है? काल चक्र बोला तो यही है यार। पहले वो तुम्हारी तरफ घूम रहा था, अब ये हमारी तरफ घूम रहा है। देखा क्या? तुमने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, हम भी उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, समझी क्या? लेकिन तुम नहीं आ रही हो साथ। आ जाओ आ जाओ। तुमने ये सब क्यों किया हम जानते हैं, समझी? उसके बेटे के खातिर है ना? यहाँ से बाहर निकल गए तो तुम हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगी, समझते हैं हम अरे सब। हमें अगर जीना होगा तो तुम्हारी बलि चढ़ानी होगी।
और कितने लोगों को धोखा देने वाली। एक काम करो, मुझे भी मार दो। ये लो। मैं इस मूर्ति को सरकार के हवाले करके प्यार से अपनी जिंदगी काटना चाहती थी और कुछ नहीं। जिसके माँ बाप नहीं है, ऐसी रहने वाली मुझ जैसी लड़की को प्यार करने का एहसास दिलाया। कुछ भी करके फिर से तुमसे मिलना चाहती थी। मैं कौन हूँ इसका पता चल जाने के बाद तुम मेरे प्यार को मानोगे या नहीं, इस बात को जानने के लिए नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ ऐसा बोलकर गई थी। अभी मेरे प्यार को तुम स्वीकार कर लोगे क्या? अगर प्यार को प्यार के तरीके से किया जाए ना, तो किसी से भी हो सकता है। मैं तुम्हें अब भी पसंद करता हूँ रेवती। आई लव यू रेवती। आई लव यू टू। तुमने मेरे खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया। इंसानियत क्या है वो तुमने सिखा दिया मुझे। ये सब जरूरी नहीं है रेवती। हे भगवान। इस जन्म में नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अगले जन्म में पाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना। रेवती ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲವ ಇವರ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರ ಕಾಯೋನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವ ಇವರ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲವಾ ಜಗವನು ಅರಿಯದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರಲು ಮುಗ್ಧರ ಪೊರೆವ ನೀನೇನೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಉರುಳು ಆಗುವುದೇ ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ದೇವರೇ ನೀನೇ ಗತಿ ನೀನೇನೆ ತಾನೆ ನನ್ನಯ ಜೀವನ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ನಿನಗೆ ಆಸೆನಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ಕನಸು ಕಂಡೆನಾ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯನಾ ನನ್ನಯ ಒಲವಿನ ದೇವತೆಗೆ ಇಂಥ ಘೋರ ಯಾತನೆಯ ದೇವರೇ ಕೊಲ್ಲು ನನ್ನನ್ನ ಬದುಕಿಸು ಜನುಮದ ಗೆಳತೀನ ನೀನೇ ಕಲ್ಲಾದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಗತಿ कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। तुम जाकर देख सकते हो।
आखिर तुमने मुझे बचा ही लिया है ना संजय। रेवती, जैसे बिना धड़कन के दिल काम नहीं करता, ऐसे तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल है रेवती। आई लव यू संजय। रेवती, तुमने जो गलत काम किया है उसके लिए सजा क्या है? हैं? तुम्हें हमारे संजू से शादी करना ही सजा है।